1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में मिले घावों के दर्द से भारत अभी उबरा भी नहीं था कि एक और दुश्मन देश पाकिस्तान ने 1965 में हमला बोल दिया। भारत का दुर्भाग्य सिर्फ यही नहीं था, इसी वक्त देश में भीषण अकाल भी बड़ी चुनौती बनकर आ चुका था। सदियों से गुलामी झेल रहे भारत को आजादी मिलने के बाद अभी कई इम्तिहान देने बाकी थे। 1965 के युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान को लगा कि एक दुबला पतला सा दिखने वाला शख्स और मीठी आवाज बोलने वाला नेता तुरंत सरेंडर कर देगा। अमेरिकी टैंकों के दम पर घमंड से चूर पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत की सेना लाहौर तक पहुंच जाएगी। दरअसल 1965 में पैटर्न टैंकों का टूटना एक तरह से अमेरिकी घमंड का भी चकनाचूर होना था, जिसे उसने पाकिस्तान की सेना को दिए थे। युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ चुके भारत को अब अमेरिकी चौधराहट का सामना करना था। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से फरमान आया, युद्ध को रोक दो, नहीं तो गेहूं देना बंद कर दिया जाएगा। भारत को अमेरिका की यह धमकी चुभ गई। लाल बहादुर शास्त्री ने इस धमकी को नकार दिया। 1965 में दशहरे के दिन रामलीला मैदान में शास्त्री ने रैली, इसी रैली में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री ने जनता से एक वक्त का खाना छोड़ने की भी अपील की। वो खुद भी एक वक्त का खाना नहीं खाते थे। जब भारतीय जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे थे तब पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक अनाज की कमी को दूर करने के लिए बीजों की खेप की तैयारी कर रहे थे। ये नारा इतना ताकतवर हुआ कि 1968 तक हरित क्रांति की लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी। भारत एक ऐसे देश में बदल गया जहाँ पर अनाजों का ढेर लग गया और कॉलेज, स्कूल और सिनेमा घरों में अनाजों का स्टोर किया जाने लगा। आज भारत दुनिया की इकोनॉमी में तेजी से उभरने वाला देश बन चुका है। भारत की जीडीपी के 2028 तक जापान और जर्मनी से आगे निकलने की उम्मीद है। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बुनियादी ढांचे में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। बेहतर अर्थव्यवस्था वाले एक गरीब देश ने विज्ञान, कूटनीति और राजनीतिक साहस के दम पर अपनी पहचान बना ली है और आज ये देश अमेरिका जैसी हस्ती का महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार बनने की राह पर खड़ा है। 1991 में सोवियत रूस अलग हुआ। इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध सुधरने लगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आए। 90 के दशक में भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था बन रहा था। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तब अमेरिका ने इसका खुले तौर पर विरोध किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत से सभी रिश्तों को खत्म करने की धमकी दी थी, लेकिन 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका की भी आंखें खुल गई। तब उसे आतंकवाद के दर्द का एहसास हुआ जो वर्षों से भारत झेल रहा है। दूसरी ओर एशिया में चीन भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है और उसका सामना करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत महसूस हुई। साल 1974 में भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सफल परमाणु परीक्षण किया। इससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया चौंक गई। उस समय तक भारत को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों ने ही इस तरह का न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने परमाणु सामग्री और ईंधन आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर दिया। इससे भारत और अमेरिका के संबंध एक बार फिर खराब हो गए। 18 मई 1974 को पोखरण परमाणु का सफल परीक्षण किया गया और भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों में खलबली मच गई। ये वो समय था जब भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाने लगे, लेकिन भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर बेहतर बनने लगी। भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामान्य तरीके से ही चलते रहे, लेकिन कड़वाहट कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई, अमेरिका ने खुद ही खटास दूर की। वो कैसे, इसे समझिए। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि अमेरिका भारत रक्षा प्रौद्योगिकी ने अपने लक्ष्यों को अभी तक हासिल नहीं किया है। दोनों ही देश आपसी सहयोग चाहते हैं। भारत हमेशा से स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी पर जोर देता रहा है। आजादी के बाद रूस भारत के साथी के तौर पर उभरा, जिससे अमेरिका और भारत के बीच गतिरोध पैदा हुआ। अमेरिका को कहीं न कहीं ये डर है कि रूस का भारत को समर्थन दूसरे एशियाई देशों के बीच उसके लिए कोई खतरा न पैदा कर दे। अमेरिका ने शुरू से ही भारत को एक ताकतवर एशियाई देश माना है। हाल ही में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की थी। किस्से कहानियां की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।